डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं रामविलास मौर्य आप सबका फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है वो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। प्रकाश के अपवर्तन का है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन का नियम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है आज बताएंगे, ठीक है। और आज टीचर्स डे भी था, ठीक है। और टीचर्स डे मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों ने उसे खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा और हमारे कोचिंग सेंटर में भी बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। आप सभी लोग जानते हैं कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो टीचर्स डे जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने इसके बारे में डिटेल में आप अपने अध्यापकों से सुना होगा, जाना होगा, ठीक है। तो इस पर न चर्चा करते हुए हम सीधे अपने पाठ की ओर चलते हैं, ठीक है। तो पाठ है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन देखो क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन। देखो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? जब कोई प्रकाश किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ आ गया? क्या होता है जब कोई प्रकाश किरण, देखो ये माध्यम है, ठीक है। इसको कहते हैं सरल माध्यम, लिख देते हैं हम सरल माध्यम, ठीक। माध्यम, और मैंने भी बता दिया है। तो सरल माध्यम से जब कोई प्रकाश किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने थोड़ा मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है और इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक प्रकाश किरण है जिसको जाना तो इधर था, क्या करना था? जाना तो इधर था, लेकिन यह क्या हो रही है, जब माध्यम चेंज होता है तो वह थोड़ा क्या हो जाती है? अपने स्थान से विचलित हो जा रही है। क्या हो रही है बच्चों? ये देखो विचलित हो गई। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। समझ गए? तो आप सभी को अगर कहीं पर लिखने को आता है, बोर्ड में लिखने को आएगा ही आएगा बच्चों, ठीक है। तो आप लिख पाएंगे, क्या कहेंगे? अगर आपको नियम लिखने को आए तो कहना कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होती है? प्रवेश करती है तो वह अपने स्थान से थोड़ा क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है और इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये जो मैंने बीच में एक लाइन खींच दी है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? अभिलंब। क्या कहते हैं बच्चों? अभिलंब कहते हैं। चलो देख लो, ये है अभिलंब, ये है अभिलंब, ठीक है। और ये है सरल माध्यम और ये है विरल माध्यम। क्या है बच्चों? विरल माध्यम। और विरल माध्यम को बनाने के लिए हम यहाँ पर डॉट डॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों? डॉट डॉट, ऐसे, ठीक है, जिससे हम महसूस कर सकें कि ये विरल माध्यम है, हम जान सकें कि ये विरल माध्यम है। समझ आ गया क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है
तो या क्या होती है, अपने स्थान से थोड़ा विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, और यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। हाँ ठीक, प्रकाश का अपवर्तन ही कहलाती है। अब देखिए सबसे पहले, अब प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण भी होते हैं। देखो हमें दैनिक जीवन में उदाहरणों का हम प्रयोग कर चुके हैं और जान भी चुके हैं, ठीक है। तो कुछ उदाहरणों को मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप क्या करते हैं, एक गिलास लीजिएगा, एक गिलास लीजिएगा और उसमें पानी भर लीजिएगा। क्या करिएगा, पानी भरिएगा, और पानी भरने के बाद उसमें एक पेंसिल डालेंगे। क्या डालेंगे आप, पेंसिल डालेंगे। तो वह पेंसिल को आप ऊपर से देखेंगे तो आपको टेढ़ी दिखाई देगी। वह प्रकाश क्या करेगी, पेंसिल, पेंसिल को जब आप देखेंगे तो कैसे दिखाई देगी बच्चों, टेढ़ी दिखाई देगी। टेढ़ी इसलिए दिखाई देगी क्योंकि वहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा होगा। प्रकाश का क्या हो रहा होगा, अपवर्तन। जो आपकी आंखें हैं वो क्या होंगी, सरल माध्यम बनी होंगी। क्या होंगी, सरल माध्यम में होंगी, और जो पेंसिल होगी वो विरल माध्यम में होगी। इसलिए क्या होगा, जो प्रकाश की किरणें अंदर जा रही हैं, जिसके द्वारा आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या हो जाएंगी, अपने स्थान से थोड़ा विचलित हो जाती हैं, और इसी कारण हमें पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। क्लियर सी बात। दूसरा उदाहरण बच्चों, नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, ठीक है। जब आप क्या करते हैं, आप मेले को गए होंगे और मेले में आपने देखा होगा कि एक बच्चा या एक व्यक्ति एक डिब्बे में पानी लेकर आता है, एक बाल्टी में पानी लेकर आता है, या फिर एक कोई बड़ी सी बर्तन में पानी लेकर आता है और कहता है कि यहाँ पर एक कटोरी रख देता है, ठीक है, और उसमें सिक्के डालने को कहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा कि अगर एक बाल्टी लें और उसमें पानी भर दें, क्या करें, एक बाल्टी लें और उसमें पानी भर दें, और पानी भरने के बाद उसमें अगर हम कोई एक सिक्का, पैसा डालते हैं, सिक्का डालते हैं, तो आपको दिखेगा कि वह सिक्का थोड़ा ऊपर है। कैसा है, सिक्का मतलब तल में नहीं बैठा है, यह थोड़ा ऊपर है। वो भी किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्योंकि जो आपकी आंखें होती हैं बच्चों, वे कहाँ पर होती हैं, सरल माध्यम में होती हैं, और वो सिक्का कहाँ होता है, विरल माध्यम में होता है। कहाँ पर होता है बच्चों, और विरल माध्यम में होता है। और हमने प्रकाश के अपवर्तन के नियम में बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु पर गिरती है और गिरने के बाद वह रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में प्रवेश करती है, और आँखों में प्रवेश करती है तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से जब कोई प्रकाश किरण यहाँ पर गिरेगी और यहाँ पर गिरने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगी तो वह विरल माध्यम से कहाँ चली जाएगी, सरल माध्यम में जाएगी, और सरल माध्यम में जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। क्योंकि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो अपने स्थान से विचलित हो जाती है, और इसी कारण क्या होता है, हमें वस्तुओं का जो सही माप होता है वो दिखाई नहीं दे पाता है। जैसे कि अगर आप कहीं पर, इस समय बाढ़ का माहौल चल रहा है बच्चों, काहे का माहौल चल रहा है, बाढ़ का माहौल चल रहा है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, हम कहीं पर जा रहे होते हैं और हमें गड्ढा छोटा सा दिखाई देता है, पानी में गड्ढा छोटा सा दिखाई देता है और वो होता गहरा है। क्योंकि इसी कारण, बस सेम टू कारण यही है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। वहाँ पर क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसलिए आप सभी लोग कहीं, इस समय बाढ़ का माहौल चल रहा है तो आपको वहाँ पर दिखाई तो देगा कि पानी कम है, आप वहाँ पर कूद मत जाइएगा पानी तैरने के लिए। क्या करने के लिए, तैरने के लिए कूद मत जाइएगा, ठीक है। ये प्रकाश का अपवर्तन के नियम के हिसाब से मैंने आपको पढ़ा दिया है। और ये नियम ही नहीं है बच्चों, ये रियल है। क्या है, रियल है। हाँ, ये नहीं समझना कि बस सर जी ने बता दिया कुछ भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर आपको गहरा दिखाई देगा वहाँ पर क्या होगा, कम गहरा हो, गहरा ज़्यादा हो सकता है। क्या हो सकता है, गहरा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप वहाँ पर प्रवेश मत कीजिएगा, ठीक है। चलो
अगला इस तरह के मैंने 2-3 उदाहरण आपको बता दिए हैं। कितने उदाहरण बता दिए हैं? 3 बच्चों। ठीक है, तो आप व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, और नियम भी मैंने आपको बता दिया है। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम 2 हैं। क्या है बच्चों? जो प्रकाश है इसके अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम हैं। कितने बच्चों नियम हैं? 2 नियम हैं। प्रकाश अपवर्तन का फर्स्ट नियम कहता है, प्रकाश के अपवर्तन का फर्स्ट नियम क्या कहता है बच्चों? कहता है कि, और देखिए थोड़ा इसे देख लीजिए, इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। फिर आगे बढ़ें, आपको इसे कहेंगे आपतित किरण, इसे कहेंगे अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। ठीक, तो क्लियर कर दें हम आपको, ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण, और इसके बीच बना कोण क्या कहलाएगा? इसको हम कहते हैं साइन आई। क्या कहते हैं? आई, और इसे कहते हैं आर। इसे क्या कहेंगे बच्चों? आर। समझ आ गई दोनों बातें? ये कोण साइन आई कहलाएगा और ये कोण क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पर जो नियम है अपवर्तन के 2 नियम हैं। अपवर्तन का नियम पहला, फर्स्ट नियम कहता है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और क्या? अभिलंब। ये है अभिलंब। ठीक है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो क्लियर सी बात है, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब कहाँ पर हैं? तीनों एक ही जगह पर हैं। तीनों कहाँ पर हैं? एक ही पॉइंट पर होते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरी घटना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा हम नियम, आपको इसी का दूसरा नियम है। देखो अभी क्या हो रहा था यहाँ पर, अभी नियम को थोड़ा इसको पीछे करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सरल माध्यम से जब कोई प्रकाश किरण कहाँ पर जा रही थी? विरल माध्यम में जा रही थी, तो इसका अब ये क्या हो रहा था? अभिलंब की ओर झुक रही थी। कहाँ पर झुक रही थी? अभिलंब की ओर। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, कहाँ से? सघन माध्यम से कहाँ पर जाती है? विरल माध्यम की ओर। कहाँ पर बच्चों? विरल की ओर जाती है। जब कोई देखो, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, तो वह क्या होती है? इसके जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा में भैया क्या होता है? देखो, यह अपने स्थान से विचलित होकर थोड़ा क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। तो समझ आ गई बात है? जब आप कोई प्रकाश किरण सरल माध्यम से किधर जाती है? विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह क्या किधर को झुकती है? अभिलंब की ओर झुकती है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, तो वह किधर मुड़ती है? अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब आएंगे लास्ट में किसकी ओर? नियमों की ओर। किधर आ जाते हैं बच्चों? नियमों की ओर आ जाते हैं। और नियम क्या कहता है? नियम कहता है, पहला नियम देखिए, सबसे पहले का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिख लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहता है, पहला नियम 2 है बच्चों। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। कितने नियम हैं? 2 नियम है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और तथा क्या? अभिलंब। क्या? अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ गए ना बातें? अभिलंब क्या होते हैं? तीनों ही एक ही तल में होते हैं।
और सॉरी, ठीक है। देखो, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है? तीनों एक ही तल में है। आपतन बिंदु, इसे हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु। ये तीनों कहाँ है? एक ही तल में होते हैं। आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए, स्नेल का पहला नियम कहता है कि तीनों नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही क्या होते हैं? एक ही जगह पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है स्नेल का सेकंड नियम। ये सेकंड नियम कहता है कि क्या कहता है बच्चों? कहता है जब कोई प्रकाश किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है या विरल माध्यम से सरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो इनका जो साइन, इनका एंगल होता है वो एक जैसा नहीं होता है। एंगल इनका एक जैसा नहीं होता है, और इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? नियतांक कहते हैं या अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब इनका जो नियत क्या होगा? इनका जो इसका और इसका जो क्या होगा? जो नियम होगा, मतलब इनका जो डिवीजन होगा, बराबर जोड़ होगा, ठीक है, वो क्या होगा? एक जैसा होगा। मतलब समझ नहीं आया होगा आपको? चलो देखो, क्या कहते हैं? अनुपात, जो नियतक अनुपात होता है वो एक जैसा होता है। क्या होता है? अनुपात जो होता है एक जैसा होता है। जैसे कि साइन का है, साइन आई, देखो आई है, साइन आई, इसका नियम क्या कहता है? साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। ये देखो, साइन आई है या साइन आर है, तो साइन आई मैंने मान लिया जैसे कि साइन आई 30 है और साइन आर कितना है? 20 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वही क्या है? नियतांक है। वही क्या है? अपवर्तनांक है। जैसे 0 का 0 और 2 एक कम 2, और 2 एक कम 2 हो गया, एक बचा, पॉइंट लगाओ, ठीक है। 10 होगा, 2 पंचे 10, ठीक है। तो ये क्या है? इसका अपवर्तनांक है। क्या? अपवर्तनांक, ठीक है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम का जो क्या होता है? दोनों के बीच का जो अनुपात होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा नियम कहता है, ठीक है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम है। ये स्नेल का नियम कहता है कि इसके बीच का जो अनुपात है वो क्या होता है? वो अपवर्तनांक होता है। वही क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। इसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से बच्चों प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। कहाँ से? म्यू से, ठीक है। देखो, दूसरा नियम भी है म्यू वाला। म्यू वाला नियम, दूसरा नियम क्या है? कहता है कि सी बटे वी, ठीक है, सी बटे वी, ठीक है। इसको कहते हैं वायु में प्रकाश, वायु में क्या कहते हैं? वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या बताओ? माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे कि आपको एक न्यूमेरिकल्स दे देते हैं। कई बार न्यूमेरिकल क्या होता है? देखो, कहता है कि एक किरण क्या हो रही है? कांच में प्रवेश कर रही है और उसका अपवर्तनांक कितना है? तो आप इसका क्या बताइए? अनुपात इतना है और अपवर्तनांक बताइए, ठीक है। तो इस तरह से कई बार सवाल आते हैं, उनको हम आगे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, ठीक है, और उन्हीं पर आधारित बिल्कुल करवा देंगे, ठीक है, सेम टू सेम। अगला देखिए, ठीक है। तो अपवर्तनांक आप समझ गए। अपवर्तनांक 2 प्रकार का होता है। अपवर्तनांक कितने प्रकार का हुआ बच्चों? 2 प्रकार का हुआ। अपवर्तनांक 2 प्रकार का होता है बच्चों। देखो, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको मिटा दूँ थोड़ा, ठीक है। तो एक है निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखो, अपवर्तनांक के 2 नियम हैं। अपवर्तनांक के
नियम। अपर्तनांक दो प्रकार का, अपर्तनांक जो होता है दो प्रकार का होता है, छोड़ो अपर्तनांक कितने प्रकार का हुआ भैया, दो प्रकार का। एक होता है निरपेक्ष अपर्तनांक। क्या होता है? निरपेक्ष अपर्तनांक। अब दूसरा होता है सापेक्ष अपर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक। देखो समझ आ गया। एक होता है निरपेक्ष अपर्तनांक, दूसरा होता है सापेक्ष अपर्तनांक। ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण निर्वात से चलकर, जब कोई प्रकाश किरण, देखो भैया क्या कह रहा है यहाँ पर, जब कोई प्रकाश किरण निर्वात से चलकर, निर्वात मतलब वायु, निर्वात मतलब सरल माध्यम, निर्वात, ठीक है, निर्वात से चलकर, क्या कह रहा है किताब के अनुसार, कह रहा है जब कोई प्रकाश किरण निर्वात से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का अपर्तनांक को निरपेक्ष अपर्तनांक कहते हैं। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण निर्वात से होकर कहाँ पर चलती है, किसी सापेक्ष में प्रवेश करती है, तो इसे हम क्या बताते हैं, निर्वात क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपर्तनांक। क्या बोलते हैं, निरपेक्ष। और इसको क्या कहते हैं, किसी विरल माध्यम से, कहाँ से, विरल माध्यम से जब कोई प्रकाश किरण सरल माध्यम में जाती है, कहाँ पर, कुछ भी नहीं भैया, जब कोई सरल माध्यम से, सरल माध्यम से प्रकाश किरण विरल में प्रवेश करे, जब कोई प्रकाश किरण सरल माध्यम से विरल में प्रवेश करे तो वह निरपेक्ष अपर्तनांक होगा। उसका अपर्तनांक क्या निकालेंगे, तो निरपेक्ष अपर्तनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपर्तनांक कहलाएगा। और जब कोई क्या होता है, सरल माध्यम या विरल माध्यम से ने सरल माध्यम की ओर प्रकाश किरण जाती हैं तो यह कहलाता है सापेक्ष अपर्तनांक। समझ गए दोनों बातें, ठीक है, क्लियर। ठीक है। तो इसी को हम सापेक्ष और निरपेक्ष अपर्तनांक कहते हैं। ठीक है। अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे अपर्तनांक का प्रकाश की चाल में से संबंध, अपर्तनांक का प्रकाश की चाल से क्या रिलेशनशिप है। ठीक है। तो आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है। तो तब तक लिए ये वीडियो आपके लिए है।